जय माता दी। आज शुक्रवार के दिन आइए सुनते हैं माँ लक्ष्मी की महिमा। एक दिन लक्ष्मी जी की बड़ी बहन ज्येष्ठा ने उनसे कहा, बहुत दिनों से एक बात मेरे मस्तिष्क में कौध कर रही है। सोचती हूँ कि तुमसे पूछूं या नहीं। ऐसी क्या बात है बहन? मन में जो कुछ भी है निसंकोच पूछो। वैसे भी कोई बात मन में न रखकर उसका समाधान कर लेना ही बुद्धिमानी है। लक्ष्मी जी ने मुस्कुराकर कहा, मैं अक्सर यही सोचती रहती हूँ कि सुंदरता में हम दोनों बराबर हैं, फिर भी लोग तुम्हारा आदर करते हैं और मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ उदासी छा जाती है। मुझे लोग की घृणा और क्रोध का शिकार होना पड़ता है, जबकि हम दोनों सगी बहनें हैं। ऐसा क्यों? लक्ष्मी जी ने हंसकर कहा, सगी बहन या समान सुंदरता होने से ही आदर नहीं मिलता। उसके लिए अपने को भी कुछ करना चाहिए। लोग मेरा आदर इसलिए करते हैं क्योंकि मैं उनके घर पहुँचते ही सुख के साधन जुटा देती हूँ। संपत्ति और वैभव से आनंदित होकर लोग मेरा उपकार मानते हैं, तभी मेरी पूजा करते हैं। उधर तुम्हारा यह हाल है कि जिसके यहाँ तुम जाती हो उसको गरीबी, रोग और आपदा सहनी पड़ती है। इसी वजह से लोग तुमसे घृणा करते हैं। कोई आदर नहीं करता। आदर पाना है तो दूसरों को सुख पहुंचाओ। ज्येष्ठा को लक्ष्मी जी की बात चुभ गई। उन्हें लगा कि लक्ष्मी को अपनी महिमा का अभिमान हो गया है। उन्होंने तड़प कर कहा, लक्ष्मी, तुम मुझसे हर बात में छोटी हो, अवस्था में भी और प्रभाव में भी। मुझे उपदेश देने का भी विचार न करो। अगर तुम्हें अपने वैभव का अहंकार है तो मेरे पास भी अपना एक प्रभाव है। मैं जब अपनी पर आ जाऊं तो तुम्हारे करोड़पति भक्त को भी पल भर में भिखारी बना दूं। लक्ष्मी जी को हंसी आ गई और कहने लगी, बहन, तुम बड़ी हो इसलिए कुछ भी कह लो, लेकिन जहाँ तक प्रभाव की बात है मैं तुमसे कम नहीं हूँ। जिसको तुम भिखारी बनाओगी उसे मैं दूसरे दिन रंग से फिर राजा बना दूंगी। मेरी महिमा का अभी तुम्हें पता ही कहाँ है, और तुम्हें मेरी महिमा का पता ही नहीं है। जिसकी तुम सहायता करोगी उसे मैं दाने दाने के लिए भी मोहताज कर दूंगी। देखो बहन, दाने दाने के लिए तो तुम उसे मोहताज कर सकती हो जिससे मैं रूठ जाऊं। जिसके सिर पर मेरा वरद हस्त न हो उसका तुम कुछ भी बिगाड़ सकती हो, परंतु जिस पर मेरी कृपा दृष्टि है उसका कोई भी बाल तक बांका नहीं कर सकता। अगर तुम अपना प्रभाव दिखाने को इतनी ही उतावली हो रही हो तो कल अपना प्रभाव दिखाकर देख लेना। ठीक है, बोलो कहाँ चलें? दूर क्यों जाएं? पास ही अनुराधापुर है, उसमें एक ब्राह्मण रहता है, दीनानाथ। वह रोज मंदिर में पूजा करने जाता है और मेरा पक्का भक्त है। उसी पर हमें अपनी अपनी महिमा दिखानी है। ज्येष्ठा को ताव आ गया। उन्होंने हाथ झटक कर कहा, ठीक है, देख लेना, कल तुम्हारा सिर ही झुक जाएगा। कहकर वह एक ओर चली गई। लक्ष्मी जी वहीं खड़ी बहन के क्रोध की ओर अहंकार पर मुस्कुराती रही। दूसरे दिन
दोनों बहनें अनुराधापुर के विष्णु मंदिर में पहुंची। उन्होंने वेश बदल कर रखा था। साधारण स्त्रियों की तरह वे दोनों मंदिर के द्वार पर बैठ गए। लोगों ने देखा अवश्य, किंतु किसी ने उनकी ओर कोई खास ध्यान नहीं दिया। ध्यान देने वाली कोई खास बात भी नहीं थी। वह मंदिर था और वहां हर रोज दीन दुखी आते जाते रहते थे। वहां आने वाले सभी किसी न किसी परेशानी में घिरे रहते थे। फिर भला उन्हें किसी दूसरे की परेशानी से क्या सरोकार हो सकता था। थोड़ी देर बाद वहां दीनू पंडित आया। दोनों बहनों की नजरें उस पर जम गई। पूजा करके जब वह लौटने लगा तो ज्येष्ठा ने कहा, लक्ष्मी, वह तुम्हारा भक्त आ रहा है, बन पड़े तो कोई सहायता करो। हाँ, करती हूँ, कहकर लक्ष्मी जी ने एक पोला बांस दीनू के रास्ते में रख दिया, जिसमें मोहरे भरी हुई थी। ज्येष्ठा ने बांस को छूकर कहा, अब तुम मेरा प्रभाव भी देख लेना। पूजा करके लौट रहे दीनू ने रास्ते में पड़ा हुआ वह बांस का टुकड़ा उठा लिया। उसका विचार था कि वह किसी काम आ जाएगा। घर में 100 जरूरतें होती हैं। अभी वह पंडित कुछ ही आगे बढ़ा था कि उसे एक लड़का मिला। लड़के ने पहले पंडित जी से राम राम की, फिर बड़ी ही नम्रता से बोला, पंडित जी, मुझे अपनी चारपाई के लिए बिल्कुल ऐसा ही बांस चाहिए। दादाजी ने यह कहकर भेजा है कि जाओ बाजार से ले आओ। ऐसा बांस पंडित जी कहाँ मिलेगा? दीनू ने कहा, मैंने मोल नहीं लिया, रास्ते में पड़ा था सो उठा लाया। लो, तुम्हें जरूरत है तो तुम ही रख लो। वैसे बाजार में 1 रुपए से कम का नहीं है। लड़के ने चवन्नी देते हुए कहा, मगर मेरे पास तो यह चवन्नी ही है पंडित जी। अभी तो आप इसे ही रखिए, बाकी 12 आने शाम को दे दूंगा। पंडित जी खुश थे कि बिना किसी हील हुज्जत के रुपया कमा लिया। दीनू पंडित ने चवन्नी लेकर बांस लड़के को दे दिया और वह चवन्नी अपनी डोलची में रख दी। मंदिर के पास खड़ी दोनों देवियां सारी लीला देख रही थी। ज्येष्ठा ने कहा, लक्ष्मी, तुम्हारी इतनी सारी मोहरे मात्र एक चवन्नी में बिक गई। अभी तो यह चवन्नी भी तुम्हारे भक्त के पास नहीं रुकेगी। एक तालाब के पास दीनू ने डोलची रख दी और कमल के फूल तोड़ने लगा। उसी बीच एक चरवाहा आया और डोलची में रखी चवन्नी लेकर भाग गया। पंडित को पता भी नहीं चला। फूल तोड़कर वह घर चलने लगे। इतने में वही लड़का आता हुआ दिखाई दिया जिसने चवन्नी देकर उससे बांस ले लिया था। लड़का बोला, पंडित जी, यह बांस बहुत भारी है, चारपाई के लिए हल्का बांस चाहिए, आप इसे वापस ले लीजिए। उसने बांस पंडित जी के हवाले कर दिया। बांस के बदले पंडित जी ने चवन्नी लौटानी चाहिए, लेकिन चवन्नी तो डोलची से उड़ चुकी थी। पंडित ने कहा, बेटा, चवन्नी तो कहीं गिर गई, तुम मेरे साथ घर चलो, वहां दूसरी दे दूंगा। इस समय मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। लड़के ने पंडित जी से कहा कि वह शाम को आकर घर से अपनी चवन्नी ले लेगा। बांस फिर से पंडित जी के ही पास आ गया। लक्ष्मी जी धीरे से मुस्कुराई। उनको मुस्कुराता देख ज्येष्ठा जल भुन गई। वह बोली, इतराने की जरूरत नहीं, अभी तो खेल शुरू ही हुआ है, बस देखती चलो। हरिनाथ को पता ही नहीं था कि वह 2 देवियों के दाव पेच में फंसा हुआ है।
गांव के करीब उसे चरवाहा मिला। उसने चवन्नी वापस करते हुए कहा, मेरा लड़का आपकी डोलची से चवन्नी ले भागा था, मैं चवन्नी लौटाने आया हूँ। पंडित खुश हो गया, वरना उसे बिना बात चवन्नी का दंड भरना पड़ता। जिसकी चवन्नी थी वह लड़का अभी दूर नहीं गया था। पंडित ने उसे पुकारा और उसकी चवन्नी लौटा दी। हरिनाथ निश्चिंत मन से घर की ओर बढ़ने लगा। उसके एक हाथ में पूजा की डोलची थी और दूसरे में वही बांस। रास्ते में उसने सोचा कि बांस काफी वजनी और मजबूत है, इसे दरवाजे के छप्पर में लगा दूंगा, कई साल के लिए बल्ली से छुटकारा मिल जाएगा। लक्ष्मी जी के प्रभाव से हरिनाथ को लाभ होता देख ज्येष्ठा जल उठी। जब उन्होंने देखा कि पंडित का घर करीब आ गया है तो कोई उपाय न पाकर उन्होंने हरिनाथ को मार डालने का विचार किया। ज्येष्ठा गुस्से में तमतमाती हुई बोली, लक्ष्मी, धन संपत्ति तो मैं छीन ही लेती हूँ, अब इस भक्त के प्राण भी ले लूंगी। ज्येष्ठा ने सांप का रूप धरा और हरिनाथ पर झपटी। हरिनाथ सांप देखकर भागने लगा। सांप बनी ज्येष्ठा ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। हरिनाथ घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, नाग देवता, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, क्यों मेरे पीछे पड़े हो व्यर्थ में? किसी को सताना अच्छी बात नहीं है। लेकिन नाग ने जवाब में जोरदार फुफकार की। जब हरिनाथ ने देख लिया कि कोई रास्ता नहीं तो उसने वह बांस सांप को दे मारा। धरती से टकराते ही बांस के 2 टुकड़े हो गए। उसके भीतर भरी हुई मोहरें बिखर गई। पंडित तो आश्चर्य से देखता रह गया। एक पल के लिए वह सांप को भूल गया। फिर नजर घुमाई तो देखा कि बांस की चोट से सांप की कमर टूट गई है और वह लहूलुहान अवस्था में झाड़ी की ओर भागा जा रहा है। हरिनाथ लक्ष्मी माता की जय जयकार करने लगा। लक्ष्मी ने अपनी बहन ज्येष्ठा से पूछा, कहो बहन, बड़प्पन की थाह अभी मिली या नहीं? श्रेष्ठता तो किसी को कुछ देने में प्राप्त होती है, छीनने में नहीं। ज्येष्ठा ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह चुपचाप उदास खड़ी रही। इसीलिए कहते हैं, छीनने वाले से बड़ा होता है देने वाला। छीनने वाला अपने पर इतरा सकता है, उसका दंड भी मिलता है, जैसे कमर की चोट के रूप में मिला ज्येष्ठा को। देने वाले के लिए जयकारे लगते हैं, पूजा होती है।